दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मिस्ट्री अपडेट्स चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। कहीं मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कैसे करें, कहीं यूट्यूब चैनल है, कौन सा कोई यूट्यूब चैनल अच्छा है तो वो बता दो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको अलग से कहीं पे भी जाके वीडियो नहीं देखनी है, ना कहीं पे जाके यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है, ना आपको करंट के सेशन लेने हैं सुबह शाम, ना 2-2 घंटे लेने हैं। क्या है कि यूट्यूब पे आप देखते हो तो हर शाम को सुबह को 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चनों को मिलाओ तो भी आपके 200-300 क्वेश्चन डेली के बन जाते हैं। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचना है करंट अफेयर्स के लिए, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि इतना लंबा दोगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और भाई अपने पास इतना टाइम भी नहीं है। तो आपको बहुत स्मार्ट तरीके से कम समय में करंट अफेयर्स को तैयार करना है। मैं आपको इस वीडियो में इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर्स के लिए इसके बाद कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा और आपको सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कि हाँ, अब मैं यहाँ से करंट अफेयर कर सकता हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है। मेरे पास कई क्वेश्चंस आए थे कि सर इसको किस तरीके से पढ़े, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है, इनको कैसे चूज करें। तो वो भी मैं आपको इसको पूरी रीडिंग करके अंडरलाइन करके कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जनवरी महीने की 2021 की, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और मेरे पास 100 सेल्फ जो नोट्स बनाए हुए हैं मैं ये आपको दिखा दूंगा। तो करंट अफेयर्स का आपका जनवरी महीने का कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप राजस्थान एसआई की, पटवारी की, राजस्थान पुलिस की या एनटीपीसी एसएससी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर जो राजस्थान एसआई पटवारी वाले हैं, तो जनवरी महीने का मैं आपको इतना अच्छे से निचोड़ दे दूंगा, इतने अच्छे नोट्स बनवा दूंगा आपके लिए कि आपको जनवरी के महीने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। और इसके बाद भी मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का सारा कुछ आपको करंट अफेयर्स हर टाइम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको अलग से कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका सारा मटेरियल मेरे से ही कवर हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में से ही कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, कुछ मैंने मूवमेंट से ऐड किए हैं, कुछ मैंने अदर चीज़ों से न्यूज़पेपर से ऐड किए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं लास्ट में आपको ये पूरा पढ़ के बताऊंगा आपको कौन से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जनवरी की, आपको किस तरीके से पढ़नी है। मैं आपको इसकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपको बतानी है सारी चीज़ें। इसके लिए बस आपको एक काम करना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है जनवरी की वो आपको लेके बैठना है और मेरे साथ में जो जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ आपको, जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको हाथों हाथ अंडरलाइन करनी है। इसलिए ये लेके बैठें। अगर ये नहीं है तो आप पास में पेन कॉपी लेके, रफ कॉपी लेके बैठें, ताकि आपको जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, टॉपिक बताता हूँ, वो आप लिखते जाएँ। वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना, लेकिन आप लिख जरूर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले पेज पर। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की इंडेक्स दे रखी है आपको। ज़्यादातर राष्ट्रीय जो परिदृश्य आता है इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं पहले पेज पर। ये पिछले आप देख रहे हैं, पिछला जो मासिक घटना था, पिछले महीने की जो घटनाएं थी महत्वपूर्ण, वो आपको यहाँ पे दे रखी है। आपको बस एक बार इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, एक बार के लिए रीडिंग करना है। अब सबसे पहले टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब आपको इसमें से बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ फ्रांस के जो पर्यावरण संरक्षण प्रावधान को शामिल किया गया है संविधान में, उसके बारे में दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें अभी के लिए नहीं पढ़नी है। जो जो मैं बता रहा हूँ आपको वही चीज़ें पढ़नी है और वही अंडरलाइन करके शॉर्ट नोट्स बना लेना आप बस। अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाई। तुर्की द्वारा रूस से S-400 मिसाइल रक्षा परीक्षण खरीदने से नाराज अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने क्या किया है, तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। और क्योंकि तुर्की ने क्या किया था, रूस से S-400 एक मिसाइल थी वो खरीदी थी, इसलिए इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो S-400 मिसाइल के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो एक आध लाइन यहाँ से आप पढ़ लेना, बस इतना सी लिखना है इसके अंदर। फिर बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2020 के बारे में। आपको मानव विकास रिपोर्ट कब जारी करता है, कौन जारी करता है, इसके बारे में पढ़ना है। कौन जारी करता है, ये UNDP जारी करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको ये चीज़ आपके नोट में उतारनी है। और ये यहाँ पे शीर्ष स्थान किसने लिया था मानव विकास रिपोर्ट में, वो था नॉर्वे। और सबसे निम्नतम स्थान कौन आया था, नाइजीरिया। और भारत की इसमें क्या स्थिति थी, 131वां स्थान आया था। बस इतनी से आपको नोट्स में उतारना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखना भारत की क्या स्थिति थी HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो भारत की इसके अंदर क्या स्थिति थी, HDI में 189 देशों में 0.645 HDI मूल्य के साथ 131वें स्थान पर आ गया है भारत 131वें स्थान पर रहा था। और इसकी क्या थी, HDI मूल्य क्या थी, 0.645। ये आपको बस इतने से चीज़ उतारनी है। अब चलते हैं मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कब चालू हुआ था और किसने चालू की थी। ये क्या स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे महबूब उल हक ने चालू की थी, अर्थशास्त्री था ये। तो इसके बारे में भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है। और ये UNDP है जो मानव विकास सूचकांक को 1990 से जारी कर रहा है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सीधा टॉपिक, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन करी हुई है ना, आपको वही करनी है और वही शॉर्ट नोट्स में उतारनी है। आपको 2 पेज में पूरे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे इसके पूरे की। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, पीछे से आधा छोड़ के मत जाना, क्योंकि फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए टाइम देके ये वीडियो देख लोगे तो आपको अलग से कहीं से भी करंट अफेयर्स, कहीं से भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं नेपाल की। जो राष्ट्रपति ने संसद भवन को भंग कर दिया, तो इसके लिए क्या आपको बस इतनी सी चीज़ देखना है। नेपाल के जो प्रधान राष्ट्रपति है वो है विद्या देवी भंडारी। आपको चलना है नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देख रहे हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस बने पर्सन ऑफ द ईयर।
2020। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ये याद रखना है कि अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। इसके अंदर कमला हैरिस और जो बाइडेन का नाम आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको और कुछ भी चीज़ ध्यान नहीं रखनी। फिर चलते हैं यहाँ पे, ये चीज़ भारत की ओर से महात्मा गांधी पहले व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति रहे जिन्होंने टाइम्स के लिए 1930 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। इससे पहले महात्मा गांधी को भी चुना गया था। भारत का एकमात्र व्यक्ति है ये। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बार कौन कौन आए थे? जो बाइडेन और कमला हैरिस आए थे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक इतना हो गया, काफ़ी है। अब आपको यहाँ पे सीधा जाना है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करता है ये फोर्ब्स। तो इस बार भी की है। और इसके अंदर क्या, इसके अंदर ये 8 सितंबर 2020 को जारी की थी। और सबसे पहले प्रथम स्थान पर इस पर आई है जर्मनी की चांसलर अंजेला मार्केल, इसके अंदर आई है। तो अंजेला मार्केल को लगातार 10वीं बार फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये एग्जाम में आ भी सकता है। कोई भी एग्जाम, छोटे एग्जाम में, एनटीपीसी, पटवारी या रेलवे का किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करते हैं शीर्ष 5 स्थानों में रहने वाली महिलाओं में एक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी तीसरे स्थान पर रही है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भारत में इसकी क्या स्थिति है। भारत की भी 3, ये आप देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर और किरण मजूमदार, इन 3 महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूछ भी सकते हैं कि कौन कौन सी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो आपको ये अंडरलाइन करना है और ये आपको नोट्स में उतारना है। फिर आपको सीधा चलना है इस टॉपिक पे। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपना तहजीरी व्यापार समझौता किया। तो इसके अंदर ये भी आपको चीज़ें पूछ सकता है कि बांग्लादेश का विश्व में किसी भी देश के साथ ये पहला तेजी व्यापार समझौता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में जरूर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। सीधा चलते हैं फिर नीचे। न्यूजीलैंड ने की जलवायु आपातकाल की घोषणा। तो न्यूजीलैंड जो देश है, आपको पता है ये नीचे देश है, तो इसको क्या, इसने जो आपातकाल, जलवायु आपातकाल है उसकी घोषणा कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये कुछ ही देश हैं जिन्होंने जलवायु आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो इस बार न्यूजीलैंड ने करी है। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जलवायु आपातकाल लागू करने के साथ ही ये देश जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन सहित 32 अन्य देशों के समूह में शामिल हो गया है। तो अब चलते हैं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020। ये जारी कौन करता है? इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों को क्या करने की आवश्यकता है, किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से निपटा जाए, उसके लिए ये रिपोर्ट बताती है। बस इतनी सी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें भारत की क्या स्थिति है वो भी आपको ध्यान रखना है। हर चीज़ में आपको भारत से रिलेट करके ही पढ़ना है क्योंकि वही क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ष 2019 में भारत ने 3.7 गीगाटन जीएसटी उत्सर्जन किया। तो इस आधार पर भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप के साथ चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक राष्ट्र बन गया। तो आपको ये चीज़ अंडरलाइन करनी है। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पता है लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप, मेरे को पता है आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, इसलिए इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके मैं जल्दी बताऊँगा। अब सीधा आपको इंपॉर्टेंट लाइन करनी है। ये भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन हुआ था अभी, जिसके अंदर क्या किया था, तिलहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन हुआ था। ये कहाँ पर है? तिलहाटी हल्दीबाड़ी, ये यहाँ पर है, कूच बिहार में है। ये पश्चिम बंगाल के तिलहाटी, बांग्लादेश के चिल्हाटी को जोड़ता है। भारत के कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल में है उसको बांग्लादेश के तिलहाटी को जोड़ता है। इसके क्या होता है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको वापस चालू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किसने किया या किस किस के बीच में है, ये पूछ सकता है आपको। अब बात करते हैं, सीधा चलते हैं भारत और ब्रिटेन के संबंधों के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण मिला। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ब्रिटेन अगले वर्ष 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये भी क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा 2021 की? ब्रिटेन करेगा इसके अंदर। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ये अंडरलाइन भी करना है जो मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पे। चांद से नमूने लेकर धरती पर लौटा चांग-ई 5 यान। चीन का चंद्रयान चांग-ई 5 चंद्रमा की सतह से चट्टानें व मलबे के नमूने सफलतापूर्वक एकत्रित कर धरती पर वापस लौट कर आया है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये इस तरह का प्रयास लगभग 45 वर्षों में पहली बार किया गया है। चंद्रमा से सैंपल लाने का अंतिम मिशन 1976 में हुआ था। इसके बाद आप 45 वर्ष बाद ये चीज़ें हुई है, इसलिए ये चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। इसलिए ये कुछ चांस है कि इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो चीन देश है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला दूसरा देश बन गया है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, ये आपको अंडरलाइन करनी है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है। आपको पता है जापान की, अपने इंडिया की इसरो है, उसी तरह जापान की है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा बोलते हैं उसको। उसने क्या किया था, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान, उसका जो उसने लॉन्च किया था वो वापस पृथ्वी पर लौट गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अपन चलते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी में। जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसके अंदर देखेंगे लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर आया है इस बार भी।
अमेरिका वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा ये जो इंडेक्स जारी करता है, इसने जारी किया है। इसके अंदर लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर और भारत की राजधानी नई दिल्ली वो 229 पीएम के साथ दूसरे स्थान पर आई है और नेपाल की राजधानी काठमांडू तीसरे स्थान पर आई है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है इस पेज में से। अब चलते हैं, ये क्वेश्चंस तो आपको पढ़ना ही है खुद को, हर महीने की जो आती है उसको पीछे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़नी है। और जो मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ आपको वो नोट्स बनाने हैं। ये इतने से 4 पेज के मेरे को नहीं लगता ये एक पेज में ख़त्म हो जाएंगे अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे इसके। तो आपको क्या मैं पूरा पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले चलते हैं, प्रधानमंत्री ने गुजरात में 3 विकास परियोजनाओं को शिलान्यास किया था। इसमें क्या एक हाइब्रिड नवीनकरण ऊर्जा पार्क और एक विलवनीकरण संयंत्र और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध संस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल किया है। तो ये क्या है, हाइब्रिड नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, जो भारत पाकिस्तान सीमा के समीप स्थित खरेरा गांव में स्थापित किया जाएगा। और ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादक पार्क होगा। ये देश का सबसे बड़ा होगा नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादक पार्क, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और विलवनीकरण संयंत्र कच्छ के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए ये बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इतने से याद रखना है। फिर चलते हैं, 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया गया। केंद्र सरकार जो है उनमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है अपने, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इसने क्या किया है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। बस इतनी चीज़ आपके अंदर इसके अंदर याद कर लेना। अब बात करते हैं, जो भारत के एनडीबी के मध्य 100 करोड़ रुपए का ऋण समझौता हुआ है। भारत और एनडीबी मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके मध्य 100 करोड़ रुपए का जो ये समझौता हुआ है, ऋण समझौता हुआ है, इसके अंदर क्या करेगा भारत, इससे लेके जो मनरेगा होती है उसके अंदर इसको इन्वेस्ट करेगा। तो आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। और आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये ब्रिक्स देशों के साथ ये समझौता करता है। तो इसके बारे में भी आपको इतना सा ये पढ़ लेना है। फिर चलते हैं, विश्व बैंक ने $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और विश्व बैंक ने क्या किया था, $400 मिलियन की परियोजना पर एक बार हस्ताक्षर किए हैं अभी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि किसने कितने $1 मिलियन पर किया था, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और सीधा आप चलते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, ये कई बार आ जाते हैं। जैसे अभी भी एनटीपीसी का एग्जाम आया था, उसमें भी आया था। एशिया विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो होता है उसकी स्थापना 1966 में की गई थी। सदस्य देशों की संख्या होती है वो 68 है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। तो अब बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का 10वां स्थान आया है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन सा स्थान आया, भारत का क्या स्थिति है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको, और जारी कौन करता है, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। आपको इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की क्या रैंकिंग है ये आपको जरूर याद करना है इसके अंदर। अब चलते हैं यहाँ पे, इसके अंदर 10 स्थान प्राप्त करने वाले कौन कौन से हैं। शीर्ष 3 में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है। चौथे स्थान पर स्वीडन है और 5वें पर यूनाइटेड किंगडम है। भारत में इसमें 10वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसके बारे में जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसका उद्देश्य क्या है, जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्य करने में असफल देशों पर सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव डालने एवं जलवायु नीतियों पर अच्छा काम करने वाले देशों को चिन्हित करना, इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य भी कई बार पूछ लेते हैं, कुछ भी करके कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ लेना है। फिर अब चलते हैं, नए संसद का भवन का निर्माण करा रहे हैं प्रधानमंत्री देश के लिए। तो ये भी आपको देखना है कि कौन इसको डिज़ाइन कर रहा है या कौन सी कंपनी इसको बना रही है। ये यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी है, इतनी सी चीज़ आपको अंडरलाइन करके नोट डाउन करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, वर्तमान जो संसद भवन है उसकी जो नींव रखी गई थी 1921 में रखी गई थी और 1927 में ये पूर्ण हो गई थी। और आपको पता है इतिहास के कई क्वेश्चन बन जाते हैं, किसने इसको आर्किटेक्ट कौन था इसका, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर थे इसके जो आर्किटेक्चर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, 2021 में संपूर्ण देश में शुरू किया जाएगा इसको। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को की थी। इसके तहत क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य आईडी बनाई जाएगी हर किसी की और स्वास्थ्य का सारा बायोडाटा उसके अंदर रखा जाएगा कि पिछले बार ये इसने क्या क्या इसको बीमारी हुई है, वो सारा बायोडाटा इसके अंदर रखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, भारतीय अमेरिकी व्यक्ति राहुल दुबे टाइम द्वारा हीरोज ऑफ 2020 में शामिल। तो आपको ये नोट डाउन करना है, हीरोज ऑफ 2020 में शामिल किसको किया गया है, राहुल दुबे को, जो कि भारतीय अमेरिकी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में तेंदुए की जो रिपोर्ट है इसको भी आपको अंडरलाइन करना है कि भारत में अभी तेंदुए की क्या रिपोर्ट है, कितने तेंदुए हैं। तो आपको ये जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की है, यहाँ पे देखो 12,852 तक पहुँच गई है तेंदुओं की संख्या। तो आपको इतनी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ। अब चलते हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, जो ह्यूमन इंडिपेंडेंस जो इंडेक्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजन इंस्टीट्यूट द्वारा 2008 से 2018 तक के डेटा का उपयोग करके मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसके अंदर जो भारत की स्थिति है उसने 6.43 का स्कोर प्राप्त किया और 111वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। तो आपको इतना सा याद करना है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो न्यूजीलैंड को पहला इसको स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड को दिया गया और तीसरा हांगकांग को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको नोट डाउन करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो स्टील्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी का जलावतरण किया गया है। इसके अंदर क्या, इसको जो इंडियन नेवी है उसको सौंपा गया है हिमगिरी INS हिमगिरी को, हुगली नदी में किया गया है इसका जलावतरण, मतलब उसको जल में प्रवेश करवाया गया है। उसका नौसेना को सौंप दिया गया है। 2023 में इसको नौसेना है अपनी उसके अंदर सौंपे जाने की पूरी संभावना है।
तो प्रोजेक्ट 17A क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत 7 जहाज़ों का निर्माण किया गया है। इसमें से 4 जहाज मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड तथा 3 जहाज GRSE में बनाए गए हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको देखना है भारत ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था DRDO ने, इसलिए DRDO इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आ सकते हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट ये आपको अंडरलाइन करना है। फिर आपको चलना है रक्षा मंत्री ने किया भारत की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन। जो अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उन्होंने हाइपरसोनिक विंड टनल जो है उसका उद्घाटन किया है। तो आपको ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए, आपको अंडरलाइन करनी है। इसके बाद देखते हैं DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2018। तो इन पुरस्कारों में DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2018 भी शामिल हैं, जो NV कदम को मिसाइलों से संबंधित नियंत्रण और मार्गदर्शन योजनाओं को विकसित करने में योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो आपको किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर जो NV कदम को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे अपन चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। इसके अंदर आप देखेंगे इसरो ने नया संचार उपग्रह CMS-1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो ने किया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है नई भारत के अंदर CMS-01। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो संचार उपग्रह लॉन्च करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सी करिए? CMS-01। ये भारत की 42वीं संचार उपग्रह है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कहाँ से किया था? श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये क्वेश्चन है पीछे के आपको थोड़े से देख लेने हैं। बता आर्थिक परिदृश्य। इसके अंदर पश्चिम बंगाल का जो पहला तेल एवं गैस रिजर्व देश को समर्पित किया गया है। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो आपको ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। BSNL ने विश्व की पहली IoT सेवा शुरू करने की घोषणा की। IoT सेवा क्या है? सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेवा शुरू की है 10 दिसंबर 2020 को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसका विकास किया इन मेड इन इंडिया सोल्यूशन को भारत में ही अमेरिका की स्काइलो द्वारा विकसित किया गया है। अमेरिका की स्काइलो कंपनी है उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस इसमें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी करी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग पूछ सकते हैं। भारत की इसके अंदर जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। तो आपको देखना है इसके अंदर जो भारत की क्या स्थिति है। भारत की रैंक आई है इसके अंदर 63वीं रैंक आई है। 2019 से 2018 की इस रैंकिंग में क्रम से 77 तथा 100वां स्थान मिला था भारत को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस बार मिला है 63वां स्थान। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फिर प्रादेशिक परिदृश्य आता है, इसको आप देख सकते हैं, जो अपना राजस्थान का जो आता है। इसके अंदर जो वन धन विकास योजना है ये आपको अंडरलाइन करनी है। शहरिया और मांडा क्षेत्र में लागू की गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वन जन योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर इसको जारी की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण प्रदर्शन पर राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर DB गुप्ता राजस्थान के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। चुनाव आयुक्त जो बने हैं राजस्थान के नए वो है DB गुप्ता। तो ये नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगवाया है। अब सीधे अपन बात करते हैं, इस पेज पे जाते हैं सीधा। विज्ञान दिवस पर दिए जाएंगे राजस्थान स्टेट स्टाइड पुरस्कार। जो राजस्थान स्टेट स्टाइड पुरस्कार हैं वो विज्ञान दिवस पर दिए जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये टिक लगाना है, ये आपको एक बार पढ़ के जाना है एक बार के लिए। इस पेज में से सीधा आपको नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर 8 शील्ड प्राप्त कर राजस्थान स्काउट गाइडिंग ने फहराया परचम। तो आपको ये चीज़ के लिए कि किसने गाइडिंग ने अपना परचम फहराया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये अंडरलाइन करके पढ़ना है, आपको नोट्स में लिखना है इसको। फिर आपको सीधा यहाँ से सीधा आपको चलना है पुरस्कार एवं सम्मान पर। पुरस्कार एवं सम्मान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले ये आ जाती है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला था अभी नरेंद्र मोदी को, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर से 22 दिसंबर 2020 को सम्मानित किया गया था। इसके अंदर 2 व्यक्ति और हैं, उनको भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लीजन ऑफ मेरिट एक नज़र में आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये 1942 को अमेरिकी संसद द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना, तो ये चीज़ आपको लिखनी है उसमें नोट्स में। अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 चुना गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे चुना गया है? महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले को। फिर आपको ये अंडरलाइन करनी है फीफा के वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है मेंस के अंदर इनको मिला है रॉबर्ट लेवाडोवस्की को, मेंस के अंदर मिला है। और महिला फुटबॉलरों में ये पुरस्कार इंग्लैंड की लूसी ब्राउन्स को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लियोनार्डो मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और अभी रॉबर्ट लेवांडोवस्की है, उनको यहाँ पे जो फुटबॉल का जो फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरस्कारों की सूची में अन्य जैसे देख सकते हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर मैंने बता दिया लूसी ब्राउन। और ये कहाँ के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पोलैंड के हैं, ये इंग्लैंड की है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, ये किसको मिला है? राजकमल झा को प्रदान किया गया है। इनकी एक उपन्यास है द सिटी एंड द सी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई पुस्तक के बारे में पूछ सकता है कि ये किसकी है, तो ये है राजकमल झा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर बात करते हैं युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020। युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार है, उसका 2020 का भी सम्मानित किया गया है।
तो ये दिया गया है ब्राज़ील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना एरुजो को दिया गया है 2020 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। इससे बाहर आपको करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वीडियो में टाइम लगेगा, थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से भी पढ़ने की, कोई वीडियो देखने की, बस इतना सा कर लो आप, मैं बता रहा हूँ उतना। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020। दयाराम रमेश और अमित आहूजा को ये संयुक्त रूप से मिला है ये अवार्ड, जो कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू फाउंडेशन बुक प्राइज है ये मिली है। तो आपको इतना सी बस चीज़ ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट पे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो पुरस्कार है वो मिला है विद्युत मोहन को मिला है। ये भारतीय उद्यमी है, बिजनेसमैन है, ये इनको मिला है। ये देता कौन है ये भी ध्यान रखना, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम देता है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अब तो चलते हैं सीधा यहाँ पे नेक्स्ट पे, शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया है बांग्लादेश ने। तो इसके ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहा जाते हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन करके 2 लाइन में आपको लिख लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे देखेंगे गीतांजलि राव टाइम पत्रिका की पहली किड्स ऑफ द ईयर। किड ऑफ द ईयर का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि टाइम पत्रिका ने किड ऑफ द ईयर किसको चुना है। तो वो है अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने ये दिया है। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक है, ये गीतांजलि राव भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका में रहती है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। फिर BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड लुइस हैमिल्टन को मिला है। ये इनको कई बार मिल चुका है पहले भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार भी इनको ही मिला है। तो ये चीज़ आपको अंडरलाइन करनी है। अब चलते हैं खेल परिदृश्य में, आपको हेडिंग लगानी है खेल परिदृश्य, फिर इनको नीचे लिख के जाना है। फिर देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले खेल परिदृश्य में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है वही बताऊंगा, फालतू कुछ भी नहीं। आपको देखना है यहाँ पे नंगोम बाला देवी, मणिपुर की नंगोम बाला देवी 6 दिसंबर को इतिहास की रचते हुए पेशेवर यूरोपीय फुटबॉलर लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो रेंजर्स फुटबॉल क्लब के लिए खेली थी और मदरवेल फुटबॉल क्लब के खिलाफ गोल किया था इन्होंने। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। परिदृश्य में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप चैंपियन हुई थी, उसमें भारत ने 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते हैं और जर्मनी ने पहले स्थान और भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। फिर आपको चलना है खेल विविध में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेल शामिल किए गए। 4 स्वदेशी खेल कौन कौन से हैं? कलारीपयट्टू, मलखम, गतका और थांगता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा रट के चले जाना इसको, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 4 खेल अब की बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो ये आपको अगर इनको डिटेल में पढ़ना है कि ये खेल कौन कौन से हैं तो आप यहाँ से पढ़ लेना इसको। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये करनी है। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो पेरिस ओलंपिक होते हैं उस इस बार जो होंगे उसके अंदर क्या ब्रेक डांस को भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार ब्रेक डांस को भी पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। जो ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसने ये चीज़ करी है। तो ये अभी 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होगा 2024 का पेरिस में होगा, और 2030 की बात करें तो ये कतर में और 2034 की सऊदी अरब में होगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और बात करते हैं, ये सामान्य ज्ञान की यहाँ पर आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय नियुक्तियाँ होती है उनके बारे में इंपॉर्टेंट वो है जो है मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है उनको सीमा सड़क संगठन BRF का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये आपको चीज़ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करनी है। फिर यहाँ देखते हैं मीडिया उद्योग से जुड़े उदय शंकर देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष हैं, उनको नियुक्त किया गया है। कौन है? उदय शंकर, जो मीडिया उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्षा जोशी कौन है? भारतीय सरकार द्वारा IAS अधिकारी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का नया अध्यक्ष चुना गया है। जो नियुक्तियाँ होती हैं कई बार क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए आपको अंडरलाइन जो करवा रहा हूँ बस वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अनिल सोनी कौन है? भारतीय मूल के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को WHO का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनिल सोनी को चुना गया है, जो CEO होता है WHO का उसको चुना गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो ग्रेग बार्कले हैं ICC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ग्रेग बार्कले को ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के हैं, कौन से हैं, ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है एक बार के लिए। फिर आप बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात करें धर्मपाल गुलाटी, जो MDH के जो महानिदेशक या आप कुछ भी आप बोल सकते हैं, उनके जो CEO है वो उनका निधन हो गया। तो कौन है, ये क्या है, इनके बारे में आप यहाँ से एक बार के लिए रीडिंग कर लेना। इस पर चलते हैं, जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो कुलदीप हांडू है, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच कुलदीप हांडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया का एम्बेसडर चुना गया है कुलदीप हांडू को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं विश्व जो इंपॉर्टेंट सप्ताह है जनवरी के उनके बारे में। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद कर लेना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को अंडरलाइन कर लेना। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आप ये चीज़ भी याद कर लेना। मानवाधिकार दिवस आपको पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अब चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं चर्चित पुस्तकों पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। I Am No मसीहा किसकी बुक है? सोनू सूद की। और ओ मिजोरम बुक है जो PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको लॉन्च किया था। और ये जो कौन है? श्रीधरन पिल्लई, मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं श्रीधरन पिल्लई, इसलिए इन्होंने लिखी है, इसलिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ये दोनों बुक याद रखनी है। अयोध्या बुक है वो माधव भंडारी की बुक है, तो आपको इन दोनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के इनको याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे,
यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे 6वां ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन है, वो यहाँ पे आयोजित होगा रूस के उलियानोव्स्क में आयोजित होगा 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 के संपन्न हो गया है। सॉरी, होगा क्या, तो आपको ये इंपॉर्टेंट करना है कि 6वां ब्रिक्स कहाँ हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का 6वां भारतीय संस्करण हो गया है। तो इसकी यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 22 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है, स्विश्वसनीय भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। तो आपको ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में, इसका स्थापना दिवस 1 दिसंबर है, इसको मनाया जाता है नागालैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। योजनाएं है पीएम वाणी योजना, तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। पीएम वाणी, प्रधानमंत्री वाणी का होता है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसको मंजूरी दे दी है, तो 9 दिसंबर 2020 को इसको मंजूरी मिल गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत और चीन की वायुसेना का संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ है अभी साइन 11 जिसका नाम है। तो आपको पूछ सकता है साइन 11 क्या है, तो ये आपको देखना है। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच भी पासेक्स अभ्यास हुआ है। तो युद्धाभ्यास के बारे में पूछ सकता है कि पासेक्स किसके बीच में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे। तो ये लगभग मेरी कंप्लीट हो गई है, मैंने आपको जैसे बताया था इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया वो चीज़ें आपको इसी तरीके से मैं फरवरी की भी बता दूंगा। अगर आप मेरे को कमेंट्स में बता देना कि आपको इस तरीके से फरवरी की भी चाहिए, तो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। आप ये बुक लेके बैठो और मेरी वीडियो को चला लेना। आपको जो मैंने बताया वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है आपको अंडरलाइन करते जाना है। आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे उनकी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो मैंने नोट्स बनाए थे जनवरी महीने के, आप इसको और इसको पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा है। जो आईसीसी अवार्ड मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड जो 10 वर्षों के लिए मिला, विराट कोहली को मिला है। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड, डिकेड मतलब होता है जो 10 वर्षों के लिए मिलता है। एक तो वार्षिक होता है, ये 10 वर्ष के लिए मिला है। ये एलिस बेरी को मिला है। टेस्ट प्लेयर मिला है स्टीव स्मिथ को। T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड मिला राशिद खान को। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है MS धोनी को, खेल भावना बनाए रखने के लिए। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, रेलवे रूट का, जो मैंने बताया था हल्दीबाड़ी से चिलाटी के बीच में। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 19वां एशियाई खेल 2022 है जो होगा हंगझाऊ में चाइना में होगा। 20वां एशियाई खेल होगा आइची नागोया जापान में। 21वां होगा दोहा कतर में। 42वें संचार उपग्रह लॉन्च किया है CMS-01, जो मैंने बताया था, अंडरलाइन कराया था इसके अंदर, यही है यहाँ पे। फिर आता है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई, कहाँ पर हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। फीफा मेंस अंडर 20 विश्व कप 2023 इंडोनेशिया में होगा, और 17 विश्व कप 2023 होगा पेरू में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फीफा मेंस प्लेयर ऑफ 2020 रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, सॉरी बहुत नाम हार्ड है इसलिए लिया नहीं जा रहा। वुमेन्स के लिए मिला है लूसी ब्रॉन्ज को, जो मैंने बताया था, अंडरलाइन करवाई थी इसके अंदर क्रोनोलॉजी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हवा से हवा मार करने वाली BVR मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कौन सी है, अस्त्र MK1 लॉन्च करी गई है DRDO ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्काई रोज युद्धाभ्यास हुआ है अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये कहाँ पर हुआ है, जोधपुर में हुआ है। वो मिजोरम बुक, जैसे मैंने बताया था अभी, PS श्रीधरन पिल्लाई को ये बुक लिखी है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। PM-J सेहत योजना, ये क्या है, जे सेहत मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत योजना है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। जो जम्मू कश्मीर राज्य के जो लोग हैं उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये योजना चलाई गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सेहत का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सोशल एंडीवेयर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अब आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने बताया था 63 रैंक आई थी इंडिया की, जो मैंने इसके अंदर लिखवाया था वही है। इसके बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 कुरुक्षेत्र हरियाणा में होगा। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान अभी भी बन रहा है असम में, जो काजीरंगा उद्यान है उसी में से कुछ पार्ट का इसके अंदर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जून को मनाया गया। मुख्य अतिथि इसके अंदर थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। थीम इसके आप देख सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब आते हैं विश्व की सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजना है, जो ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी है वहाँ पर बनाई जा रही है। क्षमता है इसकी 600 मेगावाट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर अब चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर नेशनल वाटर्स डे और टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। युवा दिवस 12 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, आर्मी दिवस 15 जनवरी को। जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो भी मैं लिखता हूँ साथ में, ताकि अलग से पढ़ना नहीं पड़े। पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस भंडार का उद्घाटन हुआ अशोकनगर बंगाल बेसिन में, मैंने भी बताया था, इंडरलाइन करवाई थी, इसके अंदर से उठाया मैंने ये क्वेश्चन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन PM मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया, कोच्चि से मंगलुरु के बीच, और किसकी सहायता से, गेल जो कंपनी है उसकी सहायता से। नए खेलों को शामिल किया गया, मैंने बताया था अभी ओलंपिक्स में कौन कौन से हैं, ब्रेकिंग जो ब्रेक डांसिंग होता है वो, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 खेल हैं, इनको ओलंपिक्स में शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। जो 2024 का ओलंपिक्स होगा वो पेरिस में होगा। अब बात करते हैं 4th खेलो इंडिया युवा गेम, जो है पंचकुला हरियाणा में हो गया 4th खेलो इंडिया गेम। हाल ही में केरल और तमिलनाडु के कुछ तटों पर एक चक्रवात आया था, उसको चक्रवात को नाम दिया गया था बुरेवी। हाल ही में मतलब ये जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जनवरी में जो आया था। बात करते हैं उत्तराखंड का एक दिन का CM बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को, जो कि नेशनल गर्ल चाइल्ड था उसके दिन बनाया गया था एक दिन का CM सृष्टि गोस्वामी को। तो बात करते हैं गणतंत्र दिवस की अवार्ड की, जो सबसे अच्छी झांकी थी, जो झांकियाँ निकलती है आपको पता है गणतंत्र दिवस पर, सबसे अच्छी झांकी थी वो उत्तर प्रदेश की थी। थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ UP, सेकंड थी त्रिपुरा की, तीसरी थी उत्तराखंड की। बेस्ट झांकी जो मंत्रालय ने भी झांकियाँ की थी, इसलिए सबसे अच्छी जो मंत्रालय झांकी थी वो थी
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण अभी भी मिले हैं, तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। पद्मश्री याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण से कई क्वेश्चन बनते हैं, जो अभी भी बने भी हैं कई क्वेश्चन एग्जाम्स में, आपको ये याद करना है। भारत नवाचार सूचकांक इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी करी है 2020 की, नीति आयोग जारी करता है ये। सबसे बड़े राज्यों में सबसे पहले है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं और पहाड़ी राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर आया है। अब डेजर्ट नाइट अभ्यास जो हुआ है वो इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में हुआ है। वेन्यू जोधपुर, मतलब जोधपुर में हुआ है ये डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है, और गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो जू है उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क रख दिया गया है। बात करते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसलिए इसको पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021, जो नेशनल रोड सेफ्टी का जो मंथ है 2021 का, उसकी घोषणा की गई थी 18 जनवरी 17 फरवरी के बीच में। इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस कहाँ से कहाँ तक, चंडीगढ़ से हिसार तक चालू की गई है। भारत की नई एयरलाइन जो बनी है अभी अभी, फ्लाई बिग, इंदौर से अहमदाबाद के बीच। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बिना चालक संचालित मेट्रो कार किसने बनाई, BEML, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ने बनाई है, बेंगलुरु में है, जिसका मुख्यालय BEML का। वेनेडियम के भंडार मिले हैं अभी अभी अरुणाचल प्रदेश में। तो मैंने ये आपको बता दी पूरी जो जनवरी माह के जो इंपॉर्टेंट जो नोट्स थे मेरे, वो भी बता दिए, और मैंने ये भी बता दिया कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इससे बाहर कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप सबके लिए पूरी वीडियो में मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया गया है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने सेल्फ नोट्स थे वो भी बता दिए। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा वीडियो लगा आपको, और जो फरवरी महीने की आपको अगर चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।